तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक वर्ड सीखने को मिल रहा है अर्ज। अर्ज से अर्ज बन गया है। अर्ज का मतलब होता है गुहार लगाना, गुजारिश करना, आग्रह करना। और रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम। डी एस्केलेशन मतलब होता है तनाव में कमी। और लॉन्च मतलब शुरू करना। स्ट्राइक मतलब हमला और हमला करना दोनों होता है। इसका अर्थ वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज होता है स्ट्राइक। उसके बाद है ओवरनाइट। ओवरनाइट का मतलब होता है रातों रात। और ओवरनाइट का मतलब रात भर का भी होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है ओवरनाइट ऑपरेशन। तो किस तरह के ऑपरेशन की बात है? तो रात भर के ऑपरेशन की बात है, रात भर के अभियान का बात है। और कोई आदमी ओवरनाइट फेमस हो जाता है तो रातों रात फेमस हो जाता है। तो यह एक इंटरनेशनल न्यूज है। अब चलिए पढ़ते हैं आराम आराम से, और नए नए वर्ड्स आएंगे तो उनको हम लोग सीखते चलेंगे। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो कह रहा है रसा। इसका उच्चारण रसा किया जाता है। लोग रसिया बोलते हैं लेकिन सही उच्चारण रसा होता है। ईरान एंड द यूरोपियन यूनियन and several countries across the world on Saturday urged restraint, de-escalation and respect for international law after the United States launched military strikes on Venezuela and captured president, इसको प्रेसिडेंट पढ़ाया था, प्रेसिडेंट नहीं, निकोलस मडुरो ड्यूरिंग एन ओवरनाइट ऑपरेशन। तो बात को समझिए। कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की बात है कि मतलब कि वेनेजुएला पर सैन्य हमला शुरू करने के बाद और सैन्य हमला शुरू करने और राष्ट्रपति निकोलस मडुरो को रात भर के ऑपरेशन में पकड़ लेने के बाद, है ना, आफ्टर का यूज़ किया गया है। तो आफ्टर के बाद वाली चीज़ को पढ़ लीजिएगा पहले, तो हिंदी करना आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू किया सैन्य हमला वेनेजुएला पर और कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो को। कैसे? तो रात भर के ऑपरेशन में। और उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ कि रसिया, ईरान, यूरोपियन यूनियन और अनेक देश दुनिया भर के मतलब कि क्या किए? तो शनिवार को गुहार लगाया। किस चीज़ का? तो संयम का और तनाव में कमी का और अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उसके सम्मान का। कहा कि ऐसे मत कीजिए आप लोग, उसका सम्मान कीजिए, ठीक है ना। समझ में आया होगा बात। अब देखिए यहाँ पर कंसर्न्ड। कंसर्न मतलब संबंधित भी होता है और कंसर्न मतलब चिंतित भी होता है। तो यहाँ पर है चिंतित। डीपली मतलब आप समझ पा रहे होंगे गहराई से, और डीपली मतलब बहुत अधिक भी होता है। कंडेम मतलब होता है निंदा करना। और कोई बात है नहीं इसमें, कोई नया वर्ड है नहीं, समझ पाएंगे हम लोग आसानी से। कह रहा है कि रसा सेड इट वॉज डीपली कंसर्न्ड। रसा ने कहा कि वह क्या है? तो बहुत ज़्यादा चिंतित है। देखिए यहाँ पर आपको नरेशन का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है वाज, लेकिन इसका है निकलेगा अर्थ। यहाँ सेड है इसके वजह से, कारण कि किसी के स्टेटमेंट का हिंदी इस तरीके से कहा किया जाता है। तो रसा ने कहा कि वह क्या है? तो बहुत ज़्यादा चिंतित है। एंड कंडेम्ड और निंदा किया। व्हाट इट कॉल्ड, जिससे इसने क्या कहा? एन एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन, मतलब कि सशस्त्र हमला कहा। बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट वेनेजुएला, मतलब वेनेजुएला के विरुद्ध। करा कोई वर्ड तो आर्म्ड मतलब सशस्त्र होता है, और कोई वर्ड है नहीं। करा है कि इन स्टेटमेंट एक बयान में द रशियन
फॉरेन मिनिस्ट्री सेड, तो रूस का विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, द यूनाइटेड स्टेट्स कमिटेड एन एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन अगेंस्ट वेनेजुएला। मतलब आज सुबह यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका ने क्या किया, अंजाम दिया सशस्त्र हमला को। दिस इज़ डीपली कंसर्निंग, और यह क्या है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, एंड कंडेमेबल, और मतलब निंदनीय है। एक वर्ड है यहाँ पर जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफाई का मतलब होता है मतलब साबित करना, है ना, तो उसी से बना है जस्टिफिकेशन। और कोई वर्ड है प्रीटेक्स्ट। प्रीटेक्स्ट मतलब बहाना होता है। और अनफाउंडेड मतलब बेबुनियाद, निराधार। एनिमोसिटी मतलब बैर, है ना, बैर करने का मतलब हुआ दुश्मनी। प्रिवेल मतलब जीतना होता है, इसके और भी अर्थ है लेकिन यहाँ पर है जीतना। विलिंगनेस मतलब तत्परता, मतलब किसी चीज़ के लिए राजी होना का जो स्थिति होता है उसको विलिंगनेस कहा जाता है। विलिंग से विलिंगनेस बना है। चलिए, प्रिडिक्टेबिलिटी मतलब कि अनुमान लगाए जाने का जो फैक्ट है उसको प्रिडिक्टेबिलिटी कहा जाता है। प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना होता है, तो नाउन बन गया है इसका। चलिए समझिए बातों को। थोड़े वर्ड्स जो है इसमें टफ है, तो ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा। कर रहा है कि द मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री की बात कर रहा है, तो रूस का जो मंत्रालय है उसका बात किया जा रहा है। रिजेक्टेड, खारिज किया, है ना, अस्वीकार किया। वाशिंगटन से जस्टिफिकेशन, वाशिंगटन का मतलब कि न्यूयॉर्क का मतलब कि अमेरिका का जो जस्टिफिकेशन है फॉर द एक्शन, मतलब इस कार्रवाई के लिए उसने जो भी कहा तो उसको खारिज किया। आई कह रहा है कि एंड सिर, और कहा द प्रिटेक्स्ट मतलब बहाने, यूज टू जस्टिफाई जो कि प्रयोग किए गए जस्टिफाई करने के लिए सच एक्शंस, इस तरह के मतलब कि कार्रवाई को आर अनफाउंडेड, वो बेबुनियाद है। आइडियोलॉजिकल एनिमोसिटी मतलब विचारधारा से संबंधित जो मतलब वैर है, दुश्मनी है। हैज़ प्रिवेल, वह जीत गया। ओवर बिजनेस प्रेगमेटिज्म मतलब किससे जीत गया, तो व्यावसायिक जो प्रेगमेटिज्म है, व्यावहारिकता है उससे। एंड विलिंगनेस, और मतलब जो इच्छा होता है टू बिल्ड रिलेशनशिप, रिश्ता बनाने का, बेस्ड ऑन ट्रस्ट, भरोसा पर। एंड प्रेडिक्टिवली मतलब पूर्व अनुमानियता, पूर्व अनुमानता पर, ठीक है ना। प्रिडिक्ट मतलब होता है पूर्व से अनुमान लगाना, ये चीज़ है। करा कोई वर्ड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला और सबसे मतलब महत्वपूर्ण। प्रिवेंट मतलब रोकना। एस्केलेशन मतलब तनाव। देखिए, एस्केलेट कोई चीज़ होता है तो बढ़ता है वो, जैसे कि लड़ाई अगर एस्केलेट हो गया तो और बढ़ेगा, तो यही तनाव में वृद्धि कहते हैं एस्केलेशन को। समझ में आ जाएगा। कह रहा इट अर्ज मतलब कि रशिया का विदेश मंत्रालय ने क्या किस चीज़ का गुजारिश किया, आग्रह किया, तो संयम का। एडिंग डेट, आय कहते हुए कि आगे जिक्र करते हैं कि इन द करेंट सिचुएशन, वर्तमान हालात में, अभी के हालात में, इट इज़ इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले और सबसे अधिक, टू प्रिवेंट मतलब रोकना, फर्दर एस्केलेशन मतलब कि और अधिक तनाव को रोकना। एंड फोकस और ध्यान देना ऑन फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ द सिचुएशन, इस हालात से बाहर निकलने का रास्ता खोजना थ्रू डायलॉग मतलब डायलॉग के जरिए। स्ट्रेस मतलब होता है जोर देना। और कोई वर्ड, डेस्टिनी मतलब नसीब, भाग्य, किस्मत। कह रहा है कि इंटरफेरेंस मतलब हस्तक्षेप, दखल। तो कह रहा है मॉस्को जो कि रशिया का कैपिटल, राजधानी है ना, न्यूज़पेपर में ऐसा करता है, देश का नाम नहीं दे करके उसकी राजधानी का बात ही कर देता है। तो कह रहे मॉस्को यानी कि रशिया ने क्या किया, जोर दिया डैट लैटिन अमेरिका में ही पड़ता है वेनेजुएला, मस्ट रिमेन मतलब कि निश्चित तौर पर रहना चाहिए, ए जोन ऑफ पीस मतलब कि शांति का क्षेत्र।
एज इट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ, जैसा कि इसने खुद को कोशिश किया, टू बी मतलब होना, मतलब शांति का क्षेत्र होना घोषित किया इन 2014 में, एंड सेड वेनेजुएला, और कहा कि वेनेजुएला मस्ट बी गारंटेड द राइट, मतलब और वेनेजुएला को जरूर क्या दिया जाना चाहिए, अधिकार दिया जाना चाहिए, टू डिटरमाइन मतलब कि तय करना इट्स ओन डेस्टिनी, अपने खुद का भाग्य, विदाउट एनी डिस्ट्रक्टिव मतलब बिना कोई विनाशकारी, लेट अलोन मिलिट्री, और कह रहा है कि बिना कोई विनाशकारी की बात कर रहा है, कह रहा है कि मिलिट्री यानी सैन्य का तो बात छोड़ ही दीजिए, दखल इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड मतलब बाहर के। कॉल फॉर मतलब मांग करना, आह्वान करना। देखिए हिंदी का भी बहुत सा वर्ड होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। आह्वान करना का मतलब ही बहुत लोगों ने समझ में आता है। कॉल फॉर मतलब मांग करना, किसी चीज़ के लिए आप कॉल फॉर करते हैं तब चाहते हैं वो चीज़ हो। अथॉरिटी मतलब अधिकारी होता है। इमीडिएट मतलब अविलंब, तुरंत। कह रहा है कि रसा ने कहा इट सपोर्टेड कॉल्स बाय वेनेजुएलियन authorities and Latin American leaders for an immediate meeting of the United Nations Security Council। तो कह रहा है कि रसा ने कहा कि वह सपोर्ट करता है किसका, तो वेनेजुएला के अधिकारियों का और लैटिन अमेरिकन जो नेता लोग हैं जिन्होंने क्या किया, अविलंब मांग किया अविलंब मीटिंग का, किसका, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसका समर्थन करता है रसा, ऐसा रसा ने कहा। क्यूबा डिनाउंस, डिनाउंस मतलब होता है भर्त्सना करना, मतलब कड़ी निंदा करना। वॉट इज, पहले वर्ड्स देख लीजिए, और यहाँ पर कोई वर्ड है नहीं, तो समझिए करा है कि क्यूबा, क्यूबा भी एक कंट्री है, उसने क्या किया, डिनाउंस किया। वॉट इट डिस्क्राइब मतलब जिसको इसने क्या किया, डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, एज अ क्रिमिनल मतलब आपराधिक, यूएस अटैक, यूएस का अटैक ऑन वेनेजुएला, एंड अर्जेंटली कॉल्ड फॉर, और अर्जेंटली क्या किया, कॉल फॉर के आह्वान किया, एक मतलब कि रिएक्शन का, फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। द क्यूबन प्रेसिडेंसी सेड ऑन सैटरडे क्यूबन प्रेसिडेंसी ने कहा। देखिए कॉल फॉर रिएक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि क्यूबा का जो प्रेसिडेंसी है वो कहा कि भाई दुनिया के जो भी देश सब है वो आप लोग कुछ कहिए इस पर, ठीक है ना, जो हुआ उस पर। द प्रेसिडेंसी अक्यूज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्टेट टेररिज्म, स्टेट मतलब राज्य भी होता है, स्टेट मतलब अवस्था भी होता है, स्टेट मतलब सरकारी भी होता है, तो यहाँ पर सरकारी की बात करें तो कह रहा है कि प्रेसिडेंसी ने आरोप लगाया यूनाइटेड स्टेट्स पर, किस चीज़ का, तो सरकारी आतंकवाद का, अगेंस्ट द वेनेजुएलन पीपल, वेनेजुएला के लोगों के खिलाफ, एंड सेड और कहा, वॉट इट डिस्क्राइब जिसको इसने क्या किया, डिस्क्राइब किया, एज अ जोन ऑफ पीस, मतलब कि जोन ऑफ पीस मतलब डिस्क्राइब किया, वाज बीइंग ब्रूटली असॉल्टेड, तो उसको बेरहमी से, ब्रूटली मतलब बेरहमी से, असॉल्टेड मतलब कि असॉल्ट से बना, असॉल्ट मतलब हमला करना, करा कि इसको जोन ऑफ पीस कहा गया, उस पर बेरहमी से क्या किया जा रहा था, तो हमला किया जा रहा था। ईरान से सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमैनी आल्सो रिएक्टेड स्ट्रांगली, उसने भी मतलब कि कड़े तरीके से क्या किया, रिएक्ट किया। फ्रेमिंग द डेवलपमेंट्स एज रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल प्रेशर, करा कि बाहरी दबाव का विरोध के तौर पर इसको बताया, इस घटनाक्रम को कहा कि जो अमेरिका ने क्या किया, तो वेनेजुएला पर दबाव बनाया और इसका विरोध किया वेनेजुएला ने, तो इसी कारण ये सब हुआ है। कोई वर्ड, इम्पोज मतलब थोपना, एरोगेंटली मतलब घमंड से, अहंकार से, फॉर्मली मतलब मजबूती से, बेयर वंस चेस्ट इन रेजिस्टेंस, इसका मतलब होता है विरोध में सीना तानना, सीना तान कर विरोध करना, इस सेंस यहाँ पर होगा। इल्ड मतलब झुक जाना, समर्पण कर देना, इल्ड का और भी अर्थ होता है लेकिन यहाँ पर यही अर्थ है। तो करा व्हाट मैटर्स इज, करा कि जो मायने रखता है वो क्या है, डैट कि व्हेन अ पर्सन रियलाइज, जब कोई व्यक्ति महसूस करता है, द एनिमी इज एरोगेंटली ट्राइंग टू इम्पोज समथिंग ऑन द कंट्री, यानी कि कोई मतलब दुश्मन
घमंड से क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है थोपने का कुछ, है ना, देश पर, ऑन द ऑफिशियल्स मतलब पदाधिकारियों पर, ऑन द गवर्नमेंट सरकार पर, एंड ऑन द नेशन राष्ट्र पर, वन मस्ट स्टैंड, तो किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसी को क्या करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए मजबूती से अगेंस्ट द एनिमी मतलब दुश्मन के खिलाफ, एंड बेयर वंस चेस्ट इन रेजिस्टेंस, और सीना तान करके खड़ा रहना चाहिए, सीना पीठ नहीं दिखाना चाहिए, सीना दिखाना चाहिए, है ना, सीना खुला मतलब कि विरोध करना चाहिए। वी विल नॉट इल, हम लोग नहीं झुकेंगे, टू द एनिमी, दुश्मन के आगे, ही से उसने कहा। रिलाइंग ऑन ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान। उसके बाद है गॉड विल मतलब भगवान की मर्जी से। बाय डिवाइन ग्रेस मतलब ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय कृपा के द्वारा। तो आसान है, आप समझ लीजिए क्या कर, रिलाइंग ऑन अलमाइटी गॉड मतलब सर्वशक्तिमान पर भरोसा करते हुए, निर्भर रहते हुए, ट्रस्टिंग इन गॉड भगवान में विश्वास करते हुए, एंड विथ कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ, इन सपोर्ट ऑफ द पीपल लोगों के समर्थन से, गॉड विलिंग भगवान की मर्जी से, एंड डिवाइन कृपा ईश्वरीय कृपा से, वी विल ब्रिंग द एनिमी टू इट्स नीज मतलब घुटने पर ला देंगे दुश्मन को। खेमनी एडेड, खेमनी ने आगे कहा। उसके बाद कह रहा है स्ट्रक है जो कि स्ट्राइक से बना है, तो स्ट्राइक मतलब हमला करना होता है। और कोई वर्ड तो स्टेप अप मतलब बढ़ना होता है, बढ़ाना। चलिए कोई वर्ड है नहीं, समझिए। कह रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड स्ट्राइक, यूनाइटेड स्टेट्स ने हमला किया था वेनेजुएला पर, एंड कैप्चर्ड और कैप्चर कर लिया प्रेसिडेंट मडुरो को, हु ही से जिसके बारे में उसने कहा, हैड बीन टेकन आउट ऑफ द कंट्री मतलब देश से बाहर निकाल दिया गया उसको। द ऑपरेशन फॉलोड, ऑपरेशन जो हुआ बाद किसके बाद, मंथ्स ऑफ स्टेप्ड अप प्रेशर बाय वाशिंगटन, वाशिंगटन के द्वारा मतलब कि बढ़ाया गया हुआ जो तनाव दबाव था उसके बाद हुआ है। एंड वाज अनाउंस्ड और घोषित किया गया, आफ्टर व्हाट यूएस पे ऑफिशियल डिस्क्राइब जिसको मतलब कि ऑफिशियल्स ने यूएस के क्या किया, वर्णन किया, एज अ लार्ज स्केल स्ट्राइक बड़े पैमाने का हमला, कैरिड आउट ओवरनाइट रात भर किया गया हुआ हमला। इन कैराकस राजधानी है वहाँ का, मल्टीपल एक्सप्लोजन्स वर रिपोर्टेड बहुत सारे मतलब कि विस्फोट वहाँ पर हुए इसका रिपोर्ट है। एंड लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट नीचे उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट वर सीन देखे गए ओवर द कैपिटल राजधानी पर। द वेनेजुएलियन गवर्नमेंट वेनेजुएला की सरकार अक्यूज आरोप लगाया द यूनाइटेड स्टेट्स पर ऑफ अटैकिंग मतलब हमला करने का सिविलियन नागरिक एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशन, है ना। कॉल्ड द एक्शन मतलब इस एक्शन को कहा एन इम्पीरियलिस्ट अटैक मतलब साम्राज्यवादी हमला। देखिए इम्पीरियलिस्ट जो होता है साम्राज्यवादी होता है, देखते हैं ना पहले के समय में कोई देश दूसरे देश को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता था तो साम्राज्यवादी ही विचारधारा तो था। एंड अर्ज्ड और गुहार लगाया सिटीजन्स नागरिकों से टू टेक टू द स्टेट्स मतलब गली में उतरने के लिए, है ना, सड़कों पर उतरने के लिए। द यूरोपियन यूनियन रीइटरेटेड, देखिए रीइटरेट मतलब होता है दोहराना, किसी बात को आप फिर से बोलते हैं तो दोहराते हैं, तो यूरोपियन यूनियन ने दोहराया इट्स लॉन्ग हेल्ड पोजीशन अपना बहुत ही पुराना, है ना, पहले से जो चलता रहा उसका पोजीशन मतलब राय डैट कि मडुरो लैक्स लेजिटिमेसी मतलब मडुरो के पास क्या था, वैधता नहीं था। वाइल कॉलिंग फॉर रेस्टेंट, जबकि क्या किया तो आह्वान किया संयम का, एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नियम का। करा है कि यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास सेड, तो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास ने कहा, सी हैड स्पोकन विथ यूएस सेक्रेटरी से बात किया ऑफ स्टेट मार्को रोबियो, है ना, एंड द यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर वहाँ के दूध से ही बात किया इन कैराकास,
एंड दैट ही द ब्लॉक, मतलब किस ब्लॉक की बात की जा रही है, तो यूरोपियन यूनियन के। वाज क्लोजली, वह क्या कर रही है, तो क्लोजली मॉनिटर कर, निगरानी कर रही है डिसीजन हालात का। अंडर ऑल सर्कमस्टांस, मतलब हर परिस्थिति में। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय नियम के सिद्धांत। एंड द यूनाइटेड नेशन चार्टर मस्ट बी रिस्पेक्ट, उसका पालन होना चाहिए। वी कॉल फॉर ए स्टैंड, हम लोग मतलब कि संयम का आह्वान करते हैं। सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स पर एक पोस्ट में कहा। इटली सेड इट वाज क्लोजली मॉनिटरिंग डेवलपमेंट मतलब यहाँ पर घटनाक्रम। इटली ने कहा कि वह क्लोजली निगरानी कर रहा है घटनाक्रम का, विथ अ पार्टिकुलर फोकस ऑन द सेफ्टी ऑफ इट्स सिटीजन। विशेष ध्यान किस पर है, तो उसके नागरिकों की सुरक्षा पर। प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सेड, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, सेड इट शी वाज गैदरिंग, कि वह इकट्ठा कर रही है इंफॉर्मेशन अबाउट इटालियंस लिविंग इन वेनेजुएला में रह रहे हैं इटालियंस का। एंड वाज इन कंस्टेंट कॉन्टेक्ट, और लगातार संपर्क में है, विथ फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो तजानी, ठीक है ना, विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर जो है एंटोनियो तजानी, उसके संपर्क में। देखिए यहाँ पर वाज लिखा हुआ है, लेकिन हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, कारण कि किसी के स्टेटमेंट को ऐसे ही पढ़ा जाता है। क्या कर रहा है तजानी से, तजानी का रोम से डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन कैराकस वाज मॉनिटरिंग, मतलब कि वह क्या कर रहा है, तो मॉनिटर कर रहा है 10 सिचुएशन हालात का, विथ पर्टिकुलर अटेंशन, विशेष ध्यान, टू द इटालियन कम्युनिटी पर। एंड डैट, और द फॉरेन मिनिस्ट्रीज क्राइसिस यूनिट वाज ऑपरेशनल, फॉरेन मिनिस्ट्री का, विदेश मंत्रालय का जो संकट वाला जो इकाई होता है वो ऑपरेशनल है। इटालीज एम्बेसडर सेड, इटली के दूत ने कहा, अराउंड 1,60,000 इटालियंस, 1,60,000 इटालियंस लिव इन वेनेजुएला में रहते हैं। मोस्ट विथ ड्यूअल सिटीजन, अधिकांश में दोहरी नागरिकता के हैं। वाइल अदर्स आर देयर, जबकि अन्य लोग वहाँ फॉर वर्क एंड टूरिज्म, मतलब काम के लिए या फिर घूमने फिरने गए के लिए है। कराए कि जर्मनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, जर्मनी के विदेश मंत्रालय सेठ कहा, इट वाज वॉचिंग द सिचुएशन, मतलब कि देख रहा है हालात को, विथ ग्रेट कंसर्न, चिंता के साथ। एंड दैट क्राइसिस टीम वुड मीट, मतलब क्राइसिस का संकट का टीम क्या होगा, मतलब मीटिंग करेगा लेटर बाद में, ऑन सैटरडे को। और रिटेन कम्युनिकेशन सेड, रिटेन कम्युनिकेशन ने कहा, द मिनिस्ट्री वॉज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ एम्बेसी इन कैराकस, ठीक है ना, तो उसका जो दूतावास है उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में है। स्पेन कॉल फॉर डी एस्केलेशन, स्पेन ने मांग किया, कहा, आह्वान किया तनाव में कमी का, मॉडरेशन का, एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय नियम का, मतलब सम्मान का। एंड ऑफर टू हेल्प मीडिएट, मतलब बीच बचाव का मदद के लिए ऑफर किया। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, स्पेन इज विलिंग, स्पेन मतलब इच्छा रखता है, टू ऑफर इट्स गुड ऑफिसर्स टू अचीव अ पीसफुल एंड नेगोशिएटेड सॉल्यूशन, है ना, इस तरह बात है। टू द करंट क्राइसिस, वर्तमान हालत का, द स्पेनिश फॉरेन मिनिस्ट्री सेड, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो बेल्जियम ने कहा, इट वाज ए कोऑर्डिनेटिंग क्लोजली विथ यूरोपियन पार्टनर्स, कि वह यूरोपियन पार्टनर्स का मतलब कि क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मैक्सिम क्या प्रेवोट सेड, बेल्जियम्स एम्बेसी इन बोगोटा विच covers Venezuela and services in Brussels were fully mobilized and closely monitoring developments, मतलब इसको फटाफट ख़त्म करते हैं, तो सब मॉनिटर कर रहा है करीब से। इन द कैरेबियन में त्रिनाड एंड टोबैगो इज प्राइम मिनिस्टर, त्रिनाड टोबैगो का प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद विशेषर सेड, यूनाइटेड स्टेट्स हैड कमेंस मिलिट्री ऑपरेशंस, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, तो यूनाइटेड स्टेट्स नॉट यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया, तो शुरू किया था मिलिट्री अभियान इन वेनेजुएला अर्ली ऑन सैटरडे के मतलब दिन सवेरे। बट स्ट्रेस्ड, लेकिन जोर दिया, डैट हर कंट्री वाज नॉट इन्वॉल्व, उसका देश शामिल नहीं है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो इज नॉट अ पार्टिसिपेंट, वह भागीदार नहीं है, इन एनी ऑफ दीज ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है ना, उसने कहा। एडिंग डैट, आई कहते डैट द कंट्री कंटिन्यू टू मेंटेन, कंट्री मतलब जारी किया हुआ है मेंटेन करना, पीसफुल रिलेशन विथ द
पीपल ऑफ वेनेजुएला, मतलब वेनेजुएला के लोगों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ता। इंडोनेशिया ऑल्सो कॉल फॉर ईस्टर्न, इंडोनेशिया ने भी मतलब कि संयम का आह्वान किया। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, अरे इतना बड़ा तो नाम है, छोड़ो हटाओ जल्दी, सेड जकार्ता वाज मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स टू इंश्योर, मतलब जकार्ता मॉनिटर कर रहा है, पक्का कर ले द सेफ्टी ऑफ इंडोनेशियन सिटीजन्स एंड अर्ज, और गुजारिश किया ऑल पार्टी, सभी पक्षों से टू प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देना पीसफुल रिजोल्यूशन, मतलब कि शांतिपूर्ण हल थ्रू डिस्कलेशन, डिस्कलेशन के जरिए एंड डायलॉग, डायलॉग के जरिए विथ एम्फेसाइजिंग रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय लॉ पर जोर दे करके, एंड द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर, यूनाइटेड नेशन चार्टर, ठीक है। चिली प्रेसिडेंट गैब्रिएल बॉरिक इन पोस्ट ऑन एक्स रोड, एक्स पर लिखा, एज द गवर्नमेंट ऑफ चिली, चिली के राष्ट्रपति के तौर पर वी एक्सप्रेस आवर कंसर्न, हमारा हम लोग अपना चिंता व्यक्त करते हैं, एंड कंडेमनेशन, निंदा ऑफ द मिलिट्री एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, इन वेनेजुएला, एंड कॉल फॉर पीसफुल सॉल्यूशन टू द सीरियस क्राइसिस अफेक्टिंग द कंट्री। सारा का बात आसान है। उसके बाद क्या कर रहा है, चिली रीअफर्म, चिली पुष्टि करता है इट्स कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट का, टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, सच एज द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स, है ना, मतलब बल का प्रयोग का विरोध, निषेध, नॉन इंटरवेंशन, द पीसफुल सेटलमेंट, मतलब कि शांतिपूर्ण हल ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का, एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब क्षेत्रीय अखंडता का, ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का ही एड्रेस ने आया है। तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी ख़त्म किए। आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।